फिर तप का तीसरा चरण होता है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का मतलब है प्रस्थान की ओर। घर से देहरी के बाहर आपने कदम रख दिया, आप अब शरीर के और संस्कारों के बंधन से मुक्त हो रहे हैं। गुरुकुल में जो ब्रह्मचर्य जीवन के समय पढ़ा वह अरण्यक में स्थान पाने के योग्य हो गए। दो तरीके की पढ़ाई होती है, एक पढ़ाई गुरुकुल की पढ़ाई जो विद्यार्थी पढ़ते हैं और एक पढ़ाई अरण्यक की पढ़ाई जो तपस्वी पढ़ते हैं। आजकल जो शोध अनुसंधान हो रहे हैं, वैज्ञानिकों ने कहा है कि मस्तिष्क के विकास की कई अवस्था है। पहला विकास मस्तिष्क का 14 साल तक होता है, उसका आधार तैयार होता है। फिर कहा 25 साल तक होता है। 25 साल तक शरीर के साथ आपकी मानसिक चेतना विकसित होती है, संवर्धित होती है, बढ़ती है। फिर कहा 45 साल तक होता है, मस्तिष्क के तीसरे चरण का विकास होता है। फिर 45 साल के बाद एक दूसरे प्रकार की जिज्ञासा, उत्सुकता जीवन के प्रति होती है। इसलिए शास्त्रों ने कहा, ऋषियों ने कहा, एक गुरुकुल में जाकर पढ़ो और एक अरण्यक में जाकर पढ़ो। गुरुकुल में वेद की पढ़ाई हुई, वेद ज्ञान दिया गया, प्रकृति के त्रिगुण का ज्ञान हुआ, कर्म का ज्ञान हुआ गुरुकुल में, और निष्कर्म का ज्ञान हुआ अरण्यक में। अरण्यक में उपनिषद की पढ़ाई हुई, अरण्यक की पढ़ाई हुई। अरण्यक छांदोग्य उपनिषद आदि की पढ़ाई हुई। इसलिए वेद में संहिता भाग की पढ़ाई के लिए कौन सी जगह है? तो ब्रह्मचर्य। और अरण्यक की पढ़ाई के लिए कौन सी जगह है? तो वानप्रस्थ। तपस्या का क्षेत्र है वानप्रस्थ। आप गृह से निकलने की तैयारी कर रहे हैं, घर से आप प्रस्थान कर गए, संस्कारों को आपने भोग लिया, कर्म को भोग लिया, लेकिन अभी चित्त पूर्ण शुद्ध नहीं हुआ। अब आप तप में चित्त को लगाओ। बैखानस सोई सोचे जोगू, तपु बिहाई जेही भावई भोग। पर अगर बैखानस यानी वानप्रस्थ मुड़ जाए भोग की ओर, इसमें राग पैदा होने लगे, फिर से वो बैर की अग्नि में जलने लगे, मुश्किल होता है, कठिन हो जाती है डगर, वो शोक के योग्य है, वो सोच के योग्य है। बिंबिसार राजा अपनी जिज्ञासा के लिए, अपने ज्ञान के लिए जाते थे भगवान महावीर के पास। एक राजा बड़ा भारी साम्राज्य छोड़ कर आए थे, कठिन तपस्या में लीन थे। जब रास्ते में बिंबिसार उनको देखते तो बड़ी श्रद्धा होती थी। उन्हें मालूम था कि ये भी नरेश है, राजा है, इनका विशाल साम्राज्य, इन्होंने इतना विशाल साम्राज्य छोड़ कर आए। हम भी राजा हैं लेकिन भोग में पड़े हैं और अड़े हैं, लड़ाई भिड़ाई करते रहते हैं। एक दिन जिज्ञासावश भगवान महावीर से पूछा, भगवान हम जिस रास्ते से आते हैं उसमें वर्षों से एक राजा कठिन तपस्या में लगा है, अगर उनकी इस क्षण मृत्यु हो जाए तो किस दशा को प्राप्त होंगे, कहाँ जाएंगे, उनकी जीवात्मा की गति क्या होगी? तो महावीर ने सीधा जवाब दिया, 7वें नरक में जाएंगे। ऐसा उत्तर सुनकर बिंबिसार चकित रह गए। जो वर्षों से तप कर रहा है वह 7वें नरक में जाएंगे? बिंबिसार ने थोड़ी देर में पूछा, मैं उस राजा की बात कर रहा हूँ जो ऋषि की तरह तपस्वी जीवन जी रहे हैं। अगर शरीर छूटे तो वह कहाँ जाएंगे? फिर से सोचकर बताइए। अब महावीर ने कहा, राजन वे स्वर्ग में जाएंगे। ये क्या बात हुई? अभी कह रहे थे 7वें नरक में जाएंगे, अभी कुछ पल बाद बोले स्वर्ग में जाएंगे। उन्हें लगा कुछ गड़बड़ है। महावीर लगता है मेरी बात समझे नहीं। कुछ पल बिंबिसार ठहरे, फिर पूछा, महाराज जब मैं महल से निकलता हूँ आपके पास आने के लिए, दर्शन के लिए, तो एक राजा बहुत कठिन तपस्या में लीन है, ऐसा उनका स्वरूप है, ऐसी दाढ़ी है, ऐसा जटाजुट बाल है, अगर वो अभी शरीर छोड़े तो किस अवस्था में जाएंगे? अब महावीर हंसे, राजन अब न कहीं जाना ना आना, उनको कैवल्य ज्ञान हो गया, तो वे अवधि ज्ञान से निकल गए। अब देवता भी उन पर फूल बरसा रहे हैं, अब वो देवलोक को भी पार कर गए, अब वे कहीं नहीं जाएंगे, अब वे आत्म अवस्थित हो गए। थोड़ी देर में एक सवाल और 3 उत्तर। महावीर के इन उत्तरों से बिंबिसार चकित हो गए। उन्होंने कहा, ये कैसी बात है भगवान, ये कैसी विचित्र सी बात आपने कही, हमें सही स्थिति बताइए। आपको भ्रम हो सकता नहीं, आप तो ज्ञान की सीमा के ऊपर हैं, शिखर पर हैं, हमारे सुनने में भ्रम है या क्या है? एक सवाल के 3 उत्तर आपने कैसे दिए? महावीर ने कहा, न सुनने में भ्रम हुआ न कहने में भ्रम हुआ। 3 उत्तर दिया, 3 समय एक ही सवाल पूछा। हर एक समय चेतना के आयाम बदल चुके थे। पहली बार सवाल के समय, उस समय उनके राज्य से खबर आई
कि शत्रुओं ने उनके राज्य पर आक्रमण किया। भयानक क्रोध हुआ, उस तपस्वी राजा को क्रोध में जले, मन में भाव आया, कहाँ है मेरा शिरस्त्राण, कहाँ है मेरा तलवार, शत्रुओं को पराजित करना है। जब मैं निकलता था तो किसी शत्रुओं की हिम्मत थी कि हमारे राज्य पर आक्रमण कर दे। आज हमने संन्यास ले लिया, तपस्वी जीवन जी रहे हैं, तो शत्रुओं का इतना मन बढ़ गया, मैं अभी जाकर शत्रुओं को पराजित करता हूँ। पहली बार प्रश्न के समय वह क्षण था, वैर की अग्नि जली, द्वेष की अग्नि जली, और उस समय तपस्वी राजा साथ में नरक के अधिकारी बने। जैसे उन्होंने कमर टटोली, सिर पर हाथ लगाया, देखा कमर में मेखला है, सिर पर जटाएं हैं, फिर हंसे, मैं तो राज छोड़ चुका हूँ, मैं तो सन्यासी बन चुका हूँ, मेरा कौन राज, मेरा कौन रिश्ता, कौन राज। उनके अंदर का बैर चला गया, वैर का भाव चला गया, उनका मन पुनः शांत हो गया, फिर से प्रकाश आया, अंधकार छीन हो गया। यह वह क्षण था जब बिंबिसार आपने दूसरी बार पूछा था, उस समय वह स्वर्ग के अधिकारी बन गया, और जैसे ही मन ताप मुक्त हुआ तब का प्रकाश उभरा, और वे सारे कर्म संस्कार को पार करते हुए चित्त के अंतिम शिखर को छुआ और वे मुक्त हो गए। जिस समय आपने तीसरी बार पूछा था, फिर तो वे केवल के अधिकारी बन गए, फिर कहाँ आना और कहाँ जाना, सभी कर्मों से मुक्त हो गए। तो बैखाना सोई सोचे जोगू।